शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार विधानसभा के अंदर वो तस्वीर निकल के सामने आई जब सत्ताधारी दल के विधायक ने अपने ही सरकार में भ्रष्टाचार की पोल खोली। नीतीश कुमार सहित तमाम लोग सकते में रह गए जब बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने सदन में विधानसभा अध्यक्ष के सामने बिहार में अफसरों की भ्रष्टाचारी की पोल खोली। दरअसल सत्ता में भाजपा बराबर का भागीदार है और भाजपा के विधायक जब सरकार पर आरोप लगाते हैं तो फिर सरकार की तरफ से जवाब आना मुश्किल होता है। मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे थे क्योंकि सवाल सत्ताधारी दल के एक विधायक ने उठाया था। फिर क्या था, विधानसभा के अंदर विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। जैसे ही बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने सवाल उठाया, आरजेडी, कांग्रेस, वामदल से तमाम विपक्षी दलों ने एक स्वर में कहा कि मैं पहले से कहता था कि सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे है, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब जब इनके ही लोग आरोप लगा रहे हैं तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। फिर क्या था, आनन फानन में विधानसभा अध्यक्ष इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कहें कि यह मामला अब ठंडा तब होगा क्योंकि विधानसभा में विपक्ष हंगामा कर रहा था, मामले में जांच की मांग कर रहा था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे मामले में क्या कुछ जवाब देंगे, इसकी भी मांग विपक्षी द्वारा की जा रही थी। लेकिन मंत्री के जवाब से जैसे ही बीजेपी विधायक संजय सरावगी संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने कहा विधानसभा अध्यक्ष को कि मंत्री के पास जो जवाब आया है वो संतोषजनक नहीं है, उस भ्रष्ट इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। फिर क्या था, पूरी सरकार ही फजीयत होगी। पूरी सरकार, नीतीश कुमार की जो सुशासन की सरकार है, उनकी सरकार की फजीयत सदन के अंदर होने लगी। आनन फानन में विधानसभा अध्यक्ष को लगा कि मामला बहुत गंभीर है। फिर उन्होंने कहा कि इसी सत्र के बाद अब इस मामले की जांच की जाएगी, सदन की कमेटी बनेगी। अमूमन विपक्ष के द्वारा जब भी सदन की कमेटी बनाने की मांग करके किसी मामले की जांच की बात की जाती है तो विधानसभा अध्यक्ष किसी ना किसी जो विधायकी कार्य होता है उसका हवाला देके या सरकार के जवाब से संतुष्ट होकर सदन की कमेटी से जांच कराने से इनकार कर देते हैं। बहुत कम ही ऐसा मौका मिलता है कि जब विधानसभा के सदन की कमेटी किसी भ्रष्टाचारी इंजीनियर की जांच करती हो, लेकिन इस बार हुआ है। विधानसभा के अंदर ने एक इतिहास काम किया क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले पर नीतीश कुमार का जो विजन है, जो सपना है, और भाजपा जब बराबर की सरकार में सहभागिता है, बीजेपी कोटे से ही विधानसभा के अध्यक्ष आते हैं और बीजेपी कोटे के विधायक ने ही सवाल भी पूछा था। फिर क्या था, विधानसभा अध्यक्ष ने इस पूरे मामले की जांच विधानसभा कमेटी से कराने की अनुशंसा कर दी थी और अब वो टीम बन चुकी है जिसमें जांच टीम जो जाएगी और इस मामले की तफ्तीश करेगी। आपको बता दें कि विधानसभा कमेटी की बनी हुई जो टीम है उसमें सभी दलों के विधायकों को शामिल किया गया है। बीजेपी के दो विधायक का नाम जो शामिल है, बिहार के पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा है, उनका नाम शामिल है। बीजेपी से जिन्होंने सवाल उठाया था सदन के अंदर, वो संजय सरावगी भी उसमें शामिल है। साथ ही साथ और कौन कौन से लोग शामिल है, अब इस पूरे मामले में विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस कमेटी में पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा के साथ कांग्रेस के विजय शंकर दुबे, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। विधायकी कार्य की इनको अच्छी जानकारी है। साथ ही साथ बिहार में जब सरकार चल रही थी तो ये खुद मंत्री हुआ करते थे। ऐसे लोगों को इस जांच के लिए अधिकारी बनाया गया विधानसभा की तरफ से, जो कि सरकार की जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी नाकामियों को, उनकी भ्रष्टाचार को पकड़ेंगे। साथ ही साथ जो दूसरे लोग शामिल है टीम में, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से राजकुमार सिंह और विधानसभा में भ्रष्टाचारी इंजीनियर का मामला उठाने वाले बीजेपी विधायक संजय सरावगी को भी शामिल किया गया। सीधे तौर पे विधानसभा अध्यक्ष ने उस विधायक को भी उसमें शामिल किया जिसने इस पूरे मामले का उद्भेदन सदन के अंदर किया था। तो सीधे तौर पे आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से 5 सदस्यों टीम, 5 लोगों की जो टीम है, सदस्यीय टीम है, वो बना दी गई है। अब ये लोग जाएंगे और भ्रष्ट जो इंजीनियर है उसके पूरे भ्रष्टाचार की तफ्तीश करके अगले सत्र में विधानसभा के अंदर इसको रिपोर्ट को पेश करेंगे। क्या कुछ सरकार ने कार्रवाई की उस भ्रष्ट इंजीनियर के ऊपर, इसकी भी रिपोर्ट होगी। भ्रष्टाचार के और कौन कौन से मामले उस जगह पर मिले थे, इसकी भी पूरी रिपोर्ट अब विधानसभा में आएगा। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल पूरा मामला है कि बीजेपी विधायक ने अपने ही क्षेत्र के एक इंजीनियर के ऊपर आरोप लगाया था कि वो सरकार के अंदर भ्रष्टाचार में शामिल है। उनके घर पे छापेमारी हुई थी, उसके बावजूद भी वो अपने पद पर बहाल है। फिर क्या था, जब सरकार में बैठे हुए लोग ही सवाल सिस्टम से उठाएंगे तो सिस्टम कितने देर चुप रहेगी।
विपक्ष तो ऐसे इस सिस्टम की लापरवाही और सिस्टम के इस भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए बार बार नीतीश कुमार से अपील कर चुका है, लेकिन विपक्ष के तमाम दावों को सरकार में बैठे लोग झुटलाते रहे। लेकिन जब सवाल अपनों ने उठाया था तो फिर सदन के अंदर सत्ता और विपक्ष एक हो गई और सरकार को झुकना पड़ा ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर। अब विधानसभा की कमेटी जांच करके अपनी रिपोर्ट सदन में देगी। देखना है कि इस भ्रष्ट इंजीनियर की रिपोर्ट जब सदन में आएगी तो फिर सदन के अंदर क्या कुछ होता है, क्योंकि विपक्ष जब भी सदन के अंदर कोई सवाल उठाता है तो बवाल होता है और तब और बढ़ जाता है जब सत्ताधारी दल उसके साथ हो जाते हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।